Very welcome to all of you to the 5th episode of How to Map, that is how to make your project series on Tech Fridays YouTube channel। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने अपने एक्सपेंस रिकॉर्डर वाले प्रोजेक्ट की ईआर डायग्राम बनाई थी, तो आज की वीडियो में हम उसी ईआर डायग्राम के आधार हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। लेकिन नहीं, डेटाबेस वो हम ब्लैक स्क्रीन के ऊपर अपना टर्मिनल या फिर सीएमडी के अंदर क्वेरी वगैरह मार के नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत झंझट होता है और अभी हमारे पास उतना वक्त है नहीं कि हम एक एक क्वेरी इंडिविजुअली मार के डेटाबेस बनाए, टेबल के अंदर कॉलम बनाए एंड सो ऑन। सो हम क्या यूज करने वाले हैं, तो मैंने एनवायरनमेंट सेटअप वाले वीडियो में जो चीज आपको दिखाई थी PHP MyAdmin, तो हम PHP MyAdmin यूज करेंगे और यूजिंग PHP MyAdmin यूजर इंटरफेस और डेटाबेस क्लाइंट हम अपना डेटाबेस डिजाइन करेंगे। यस, यू हर्ड राइट, PHP MyAdmin इज नॉट अ डेटाबेस। अक्सर ये गलतियां हम कर बैठते हैं कि PHP MyAdmin इज अ डेटाबेस और यूज PHP MyAdmin डेटाबेस। नो, PHP MyAdmin इज नॉट अ डेटाबेस। PHP MyAdmin इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर, इज जस्ट अ टूल, इज जस्ट अ यूजर इंटरफेस और इज जस्ट अ क्लाइंट। और आसान भाषा में बताया जाए तो इट इज अ वेब एप्लीकेशन टू एक्सेस योर डेटाबेस, to do some basic operations with your database and tables etc. So let's get started with today's video. So this is our ER diagram. Now according to this ER diagram we have to design our database and the tables. So let's first of all open XAMPP control panel. Let's start Apache and MySQL services. Start. Okay. और अभी ब्राउजर ओपन करके हम ओपन करेंगे अपना PHP MyAdmin। अभी यहाँ पे ये मैंने एक झलक आपको दिखाई थी एनवायरनमेंट सेटअप वाले वीडियो में। सो जस्ट क्लिक ऑन न्यू, डेटाबेस नेम एक्सपेंस मैनेजर, क्रिएट। अभी यहाँ पे पहला टेबल कौन सा है, अपना यूजर, जिसमें 4 कॉलम्स है, आईडी, फुल नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे 4 के 4 ही रहने देते हैं। यहाँ पे डालते हैं यूजर्स, टेबल नेम, लेट्स क्लिक ऑन गो। आईडी यहाँ पे देखिए अभी ऑटो इंक्रीमेंट, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 ऐसा आईडी जनरेट होना चाहिए। देन फुल नेम, ऑफ कोर्स ये होगा varchar, लेंथ सपोज 50। देन यूजर नेम varchar, लेंथ 50 अगेन एंड पासवर्ड। ओके, ये इतना होने के बाद यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस सेव बटन। तो आपकी क्वेरी जनरेट वगैरह होके पूरा आपका टेबल वगैरह बन जाएगा। अभी सी यहाँ पे एक SQL नाम का टैब है, वहां से भी आप क्वेरी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाउ अगर इस टेबल के अंदर मुझे कुछ इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे SQL में जाके, यहाँ पे मतलब 2 तरीके हैं अपने पास। एक तो SQL में जाके मैन्युअली क्वेरी टाइप करो, अब अगर आपको क्वेरी लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो, या फिर यहाँ पे एक इंसर्ट नाम का टैब है, वहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक फॉर्म नजर आएगा। जितने कॉलम आपके टेबल में उतने टेक्स्ट बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे और यू कैन जस्ट सिंपली इंसर्ट योर वैल्यूज एंड क्लिक ऑन द गो बटन। सो एक काम करते हैं, जस्ट इग्नोर दिस SQL वाला टैब, क्योंकि वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमें फटाफट प्रोजेक्ट बनाना है, तो पहले इंसर्ट टैब में जाके हम आईडी ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला है। फुल नेम में डालता हूँ खुद का, सपोज थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ मैं तो आपको दिखाई देगा अच्छे से, सागर महाजन। यूजर नेम मेरा इंस्टा हैंडलर डाल देता हूँ और पासवर्ड ये मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं है। तो जस्ट क्लिक ऑन गो, ये बन गया। अभी ये देखो यहाँ पे हमारी क्वेरी जनरेट भी हो गई। तो सी ये एक अच्छा तरीका है, आप इस PHP MyAdmin के अंदर बहुत सी जगह पे फॉर एग्जांपल वाइल सर्चिंग समथिंग लाइक की क्वेरी बन जाती है, या फिर अपडेटिंग समथिंग, वो हर बार आपको क्वेरी जनरेट करके दिखाता है। सो इट इज अ गुड वे टू लर्न क्वेरीज। अगर आपको ये मालूम है कि इंसर्ट की क्वेरी का सिंटैक्स, तो सिंपल इंसर्ट टैब में जाके एक इंसर्ट कर दो, वो क्वेरी जनरेट करके आपको बताएगा दिस इज द राइट सिंटैक्स। सो जस्ट इफ आई क्लिक ऑन ब्राउज टैब, तो यहाँ पे देखो अभी वो जो रिसेंटली हमने डेटा इंसर्ट किया वो अभी अपने टेबल में एक रो जनरेट की गई है। इस तरीके से वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी एक काम करते हैं, एक और यूजर ऐड करके लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं डालता हूँ, सपोज किसका नाम डालूँ अभी, चलो टोनी स्टार। यूजर नेम आयरन मैन, पासवर्ड आई एम आयरन मैन। ओके, ये बन गए अपने 2 यूजर्स। अभी नेक्स्ट टेबल, लेट्स क्लिक ऑन न्यू टेबल। यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन है, क्या देखते हैं हम कि अगर मुझे और रोज चाहिए टेबल का में, हाँ ये देखिए ऐड का ऑप्शन है, तो कोई टेंशन नहीं है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टेबल इज एक्सपेंसेस। लेकिन पहले चूंकि यहाँ पे देखो अभी एक्सपेंसेस टेबल के अंदर हमें यूजर आईडी एक्सपेक्टेड है, यूजर का टेबल हमने बना दिया। एक्सपेंस टाइप आईडी भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन हमने एक्सपेंस टाइप का टेबल बनाया है क्या, नहीं। तो पहले एक्सपेंस टाइप का टेबल बना के लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ exp_type। कॉलम कितने इसके अंदर 4 है, तो मैं ऐड नहीं करता क्योंकि उन्होंने बाय डिफॉल्ट 4 कॉलम ऐड करने के लिए जगह देख के रखी है।
अगेन आईडी, इसको बोलता हूँ मैं ऑटो इंक्रीमेंट। अभी ये जो आईडी है, डोंट गेट कंफ्यूज कि वहां पे भी मतलब यूजर्स के टेबल में भी मैंने आईडी बोला था, यहाँ पे भी मैं आईडी, हर एक टेबल के प्राइमरी की कॉलम को मैं आईडी नाम दे रहा हूँ। दूसरा है मेरे पास टाइटल, करंट डेट एंड यूजर आईडी। सो करंट डेट, टाइटल एंड यूआईडी। अभी करंट डेट ऑफकोर्स उसका टाइप होगा डेट, टाइटल का टाइप होगा ऑफकोर्स varchar और यूआईडी का टाइप होगा इंटीजर। अभी ध्यान से देखिए, मैं यूजर आईडी फॉरेन की इसको दे नहीं रहा, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ कर रहे हैं कि ये यूजर्स के टेबल की जो प्राइमरी की है जिसका आईडी सपोज होगा 1, तो हम वो आईडी एज अ रेफरेंस यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। सो इतना होने के बाद लेट्स क्लिक ऑन द सेव बटन। प्लीज एंटर वैलिड लेंथ, मैंने शायद varchar के कॉलम में लेंथ मिस कर दी। यस, टाइटल में बोलता हूँ 50, सेव। करंट डेट इन MySQL, इट्स ओके फाइन। अभी हुआ ये है कि ये जो करंट अंडरस्कोर डेट है वो बोल रहा है इट इज अ रिजर्व कीवर्ड इन MySQL। तो एक काम करते हैं ना, इसको चेंज कर देते हैं, इसके अंदर का सिर्फ जो अंडरस्कोर है वो निकाल देते हैं हम, करंट डेट, या फिर इसको बोलते हैं कर डेट। ओके, बड़ा ज़्यादा ना हो इसलिए। सेव, कर डेट बन गया अपना। देन नेक्स्ट, अभी एक काम करते हैं, पहले इसके अंदर हम 2 रो इंसर्ट करके लेते हैं। सो जैसे मैंने अपने ऐप के प्रीव्यू में बताया था कि ऐसे हो सकता है ना कि 2 यूज़र अपना ऐप यूज़ कर रहे हैं, दोनों यूज़र ने अपनी अपनी कैटेगरी ऐड की है, सपोज फूड, दोनों लोग फूड के ऊपर एक्सपेंसेस करते हैं, लेकिन फिर हम उसको अलग कैसे दिखाए कि ये वाला जो फूड है वो इस यूज़र का, ये वाला फूड उस यूज़र का। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़र आईडी लिया है। सो आईडी वाला, ये जो आईडी वाला कॉलम है वो ब्लैंक रखेंगे कि ये इस टेबल की प्राइमरी की है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाला है। करंट डेट के लिए हम सिलेक्ट करते हैं करंट डेट, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आज की डेट आ जाएगी। अभी टाइटल में डालता हूँ सपोज फूड, मेरी कैटेगरी फूड है, और यूजर आईडी में डालता हूँ 1, मतलब सागर महाजन का, मतलब जिसका यूजर आईडी 1 है उसकी ये कैटेगरी, ये जो रो है वो सागर महाजन को रिप्रेजेंट करेगी। और दूसरी जो रो है वो शायद करंट डेट ही डालता हूँ मैं उसमें, करंट डेट। यहाँ पे भी मैं क्या डालता हूँ, फूड ही डालता हूँ, लेकिन ये सागर महाजन की नहीं है, इसका यूआईडी 2, मतलब ये टोनी स्टार का फूड कॉलम है, या फिर ये डेटा टोनी स्टार से रिलेटेड है, कॉलम नहीं। लेट्स क्लिक ऑन गो, तो आपकी 2 रो जनरेट हो गई, 2 रोज इंसर्टेड। ओके, और ये अपनी क्वेरी भी बन गई है, देखो इंसर्ट इनटू, पहले सारे कॉलम नेम, देन वैल्यूज कॉमा दूसरे रो के लिए वैल्यूज। लेट्स क्लिक ऑन ब्राउज, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 2 रोज इंसर्ट हो गई विद द करंट डेट। क्लियर। नाउ अभी ये जो एक्सपेंसेस का जो टेबल है वो टेबल दूसरे टेबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि एक्सपेंसेस टेबल में वी आर एक्सपेक्टिंग यूजर आईडी फ्रॉम दिस टेबल एंड एक्सपेंस टाइप आईडी फ्रॉम दिस टेबल। चूंकि अभी हमने यूजर्स और एक्सपेंस टाइप दोनों टेबल बना लिए, नाउ लेट्स बिल्ड एक्सपेंसेस टेबल। सो लेट्स क्रिएट न्यू। अब यहाँ पे कितने रोज कॉलम्स एक्सपेक्टेड है हमें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 2 में और ऐड कर देता हूँ, गो आगे 2 और। सो यहाँ पे ऑफकोर्स पहला आएगा आईडी, उसको बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, देन करंट डेट, कर डेट बराबर, क्योंकि वो करंट डेट हमें कुछ वार्निंग बता रहा था, सिलेक्ट करते हैं डेट। देन पेई अमाउंट, ये पहले डाल देते हैं, पेई अमाउंट, किसको पे किया, कितना पे किया। अभी ये जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो एक्सपेंस है, सपोज एक एक्सपेंस, ये कौन से टाइप का है, मतलब फूड, मतलब जो हमने एक्सपेंस टाइप अभी हमने मेंटेन किया ना, वो एक्सपेंस टाइप ये कौन सा है। सो ऑफकोर्स मैं वहाँ पे एक्सपेंस टाइप आईडी देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1, और ये कौन से यूजर ने किया। अब ये ऐसे आप बोल सकते हो कि एक्सपेंस टाइप में तो यूजर आईडी है, तो वापस यहाँ पे हम यूजर आईडी काय को ले रहे हैं, लेकिन ले लेते हैं, चलो 1 और 1 ही, मतलब फूड और 1 यूजर का ऑफकोर्स। तो इंटीजर ये बराबर है, अमाउंट इंटीजर बराबर है पेई varchar, सपोज मैं वहाँ पे लिमिट डालता हूँ 50, और करंट डेट बराबर है बाकी सब। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस सेव बटन। ओ, टेबल नेम हम देना भूल गए, एक्सपेंसेस, एंड लेट्स क्लिक ऑन सेव। डुप्लीकेट कॉलम नेम 1, हमने क्या मस्ती कर दी इधर, ओ शिट, यहाँ पे कॉलम नेम आ जाएंगे ना हमारे। सो यहाँ पे आ जाएगा EXP टाइप ID, और यहाँ पे आ जाएगा UID। ऐसे फालतू की गलतियाँ काय को कर रहा हूँ मैं। ओके, चलो ये बन गया अपना, अभी इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ID डालूंगा नहीं मैं, करंट डेट के लिए मैं करंट डेट सिलेक्ट करूंगा, पे जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, सपोज KFC, अमाउंट 300 रुपया, एक्सपेंस टाइप ID 1 और यूजर ID 1। ब्राउज, ये बन गई अपनी एक रो। दूसरा एक और हम ऐसे ही टाइम पास के लिए इंसर्ट कर देते हैं,
सर्च नहीं, इंसर्ट करंट डेट, ऑफकोर्स करंट डेट पे ही सपोज मैं बोलता हूँ लोकल चाइनीज कॉर्नर, अमाउंट 150 रुपीज़, हो जाता है इतने में। एक्सपेंस टाइप आईडी ये खाया टोनी स्टार्क ने, तो एक्सपेंस टाइप आईडी आएगा इसका 2 और यूज़र आईडी भी आएगा 2 क्योंकि उसका यूज़र आईडी भी 2 है। लेट्स क्लिक ऑन गो, ये बन गई अपनी सेकंड रो। सो दिस इज हाउ यूजिंग PHPMyAdmin यू कैन ईजिली क्रिएट टेबल्स एंड डेटाबेस एंड एवरीथिंग। अभी कुछ चीज़ें और है जो PHPMyAdmin के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो जैसे SQL का तो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हो डायरेक्टली और उसको यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करने के बाद वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर नाम की एक चीज़ है जहाँ पे आपको पूरा आपके टेबल का सिलेक्टेड टेबल का स्ट्रक्चर दिखता है। यू कैन सिलेक्ट द कॉलम्स, ओके, और इफ़ यू क्लिक ऑन चेंज तो आपको वो कॉलम अलग करके बोलता है कि चलो इसमें कुछ चेंजेस करें, इसका कुछ टाइप चेंज करना है, लेंथ वैल्यू चेंज करनी है, जो भी चेंज करो चेंज करो, सेव के ऊपर क्लिक कर। तीसरी चीज़ यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट सम कॉलम्स टू ड्रॉप देम, अगर आपको कोई कॉलम नहीं चाहिए यू कैन इजीली ड्रॉप दोज कॉलम्स वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ ये जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाले जो टैब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपका लैपटॉप में कुछ खराबी है, बिगड़ गया और आपको रिपेयर को देने का है, अभी आपका पूरा प्रोजेक्ट एक लैपटॉप के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर है, सो यू कैन इजीली, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा हाउ यू कैन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इनटू अनदर लैपटॉप। सो यहाँ पे आप कौन सा भी डेटाबेस एक्सपोर्ट कर सकते हो और दूसरे लैपटॉप में PHPMyAdmin ओपन करके इधर जो एक्सपोर्टेड फाइल है वो फाइल सिर्फ कॉपी करने की दूसरे लैपटॉप के अंदर, और वहां पे उस लैपटॉप के अंदर इंपोर्ट टैब में जाके वो फाइल सिलेक्ट करके वो आपका पूरा का पूरा डेटाबेस इंपोर्ट हो जाता है। देन सर्च, फाइनली बहुत कुछ है PHPMyAdmin में आपको दिखाने के लिए, लेकिन हमारे अभी प्रोजेक्ट के लिए हमको ये चीज़ें बहुत हो गई, मोर देन सफिशिएंट है ये। सर्च में क्या, सर्च में आपको बता देता है कि सपोज आपके पास ढेर सारा डेटा है आपके डेटाबेस में और आपको डायरेक्टली डेटाबेस मतलब PHPMyAdmin से एक्सेस करके डायरेक्टली आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर आपको सर्च करना है, इन सभी ऑपरेशंस के ऊपर मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, एवरीथिंग अबाउट PHPMyAdmin करके। लेट्स नॉट गो इनटू दैट इन दिस वीडियो। सो यहाँ पे आप इजीली वो सर्च वगैरह कर सकते हो। So this is all about the PHPMyAdmin. So in this video basically we have created our database और अभी आगे की वीडियो से हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स है उस हर एक टेबल के लिए जो हमें कोड लिखना है, उसके मतलब प्रोग्रामेटिकली उसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस क्रिएशन और आपके अगर प्रोजेक्ट में अगर आपको कुछ हेल्प हो रही है, ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है, सो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपनी ये प्लेलिस्ट, ये चैनल का लिंक, वीडियो वगैरह शेयर करें ताकि उनके भी कुछ पैसे बच जाए यार और खुद का प्रोजेक्ट वे भी खुद बना सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।